अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गणिका का पति सुरेश बहुत ही आलसी था। वो हर वक्त घर में ही पड़ा रहता था। उसको कोई काम करने का दिल नहीं करता था। उनका एक छोटा बेटा था रोहन। उसको पढ़ाई करने का बहुत शौक था, मगर गणिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्कूल पढ़ा सके। एक दिन गणिका सुरेश से कहती है, अरे सुनिए ना, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? यूँ घर में बैठे रहेंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे गलिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता तो है मुझे कैसी बीमारी है। मैं जब भी कोई काम करने का सोचता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरी कितनी बुरी हालत हो जाती है और तुम बोल रही हो कि मैं काम कर लूँ। मगर ये तो कोई बीमारी नहीं हुई, ये तो आलस है आपके अंदर का। नहीं, मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। तुम क्या समझ रही हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मगर आप काम करने की कोशिश तो करें। गणिका, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। जाओ यहाँ से। मैं कब से बैठा हुआ हूँ, थक गया हूँ मैं, मुझे लेटना है। गणिका कमरे से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा। उसी वक्त रोहन गणिका के पास आता है और कहता है, माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। उसी वक्त उनके घर में उनकी एक पड़ोसन आती है। गणिका, मैं तेरे पति के लिए बहुत अच्छी नौकरी लेकर आई हूँ। तूने मुझसे कहा था ना कि तेरे पति के पास कोई काम नहीं है। गणिका उस औरत की बात को सुनकर मन ही मन सोचती है, अरे अब मैं क्या जवाब दूंगी पायल को? सुरेश ने तो मना कर दिया है काम करने का। गणिका तो किन सोचों में चली गई? सुन तो ले जरा के काम क्या है। हाँ पायल, तू बता क्या काम है? अरे हमारे गांव के जो मुखिया हैं उनके घर सुरेश को नौकर का काम करना है और मुखिया जी उसको रोज के 500 रुपए देंगे। गणिका जैसे ही 500 रुपए सुनती है तो वो सोचती है कि शायद ज्यादा पैसे सुनकर सुरेश मुखिया जी के घर काम कर ले। फिर वो पायल से कहती है, हाँ ठीक है पायल, तो बोल दे मुखिया जी से सुरेश कल से ही काम पर चले जाएंगे। ठीक है, फिर कल सुबह 8 बजे तो उसको मुखिया जी के घर में भेज दियो। ये कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। गणिका सुरेश के पास आती है और सुरेश से कहती है, सुनिए ना, अगर आपको रोज के 500 रुपए मिलेंगे तो फिर आपको कैसा लगेगा? अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे तो कभी भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बताओ मुझे कहाँ मिलेंगे? मुखिया जी के घर में मिलेंगे 500 रुपए रोज। ठीक है, फिर मैं आज से ही पैसे लेना शुरू कर देता हूँ। मैं चला जाता हूँ मुखिया जी के घर। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुने। अभी आपको कहीं नहीं जाना। आपको कल सुबह जाना है मुखिया जी के घर और वहाँ सारा दिन नौकर का काम करना है और फिर रात को आपके पास 500 रुपए आ जाएंगे। क्या गनिका, ये क्या बोल रही हो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पायल आई थी। वही इस नौकरी के बारे में बता कर गई है।
नहीं कनिका, मैं कोई काम नहीं करूँगा मुखिया जी के घर। मगर आप उनके घर एक बार जाकर तो देखें। जितने पैसे आपको मुखिया जी दे रहे हैं उतने पैसे कोई आपको नहीं देगा। सुरेश ज्यादा पैसे सुनकर जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुरेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। फिर सुरेश मुखिया जी के घर की साफ सफाई करने लग जाता है। उस वक्त सेठ जी वहां पर आते हैं। सेठ जी सुरेश का काम देखकर सुरेश से कहते हैं, सुनो सुरेश, ये तुम कैसी सफाई कर रहे हो? यहाँ देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। नहीं सेठ जी, मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी है। आपको घर गंदा क्यों लग रहा है? नहीं सुरेश, तुमने सही से सफाई नहीं करी है। नहीं सेठ जी, मैं बहुत देर से यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ। ये सफाई बहुत अच्छी हुई है। जी ठीक है सेठ जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, आप जाकर बैठें। सुरेश रसोई घर में आता है और सोचने लगता है, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूँगा। मैंने कितनी अच्छी सफाई की थी और सेठ जी को पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद सेठ जी के लिए सुरेश चाय लेकर आता है। वो जानबूझकर सेठ जी के ऊपर चाय फेंक देता है। चाय सेठ जी के ऊपर गिरने से सेठ जी का हाथ जल जाता है। सेठ जी सुरेश से कहते हैं, सुरेश, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा हाथ जला दिया। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपको चाय दे रहा था, वो गलती से आपके ऊपर गिर गई। नहीं, ये चाय गलती से मेरे ऊपर नहीं गिरी है, बल्कि तुमने खुद मेरे ऊपर फेंकी है। निकल जाओ मेरे घर से। सुरेश सेठ जी को कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको तो वैसे भी वहां पर काम नहीं करना था। सुरेश रास्ते से जा रहा होता है तो वो खुद से कहता है, अरे वाह, मेरा दिमाग तो कितना अच्छा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। मैंने सेठ जी के ऊपर चाय फेंकी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। कितना अच्छा हो गया है ये। सुरेश अपने घर में पहुंचता है। रोहन सुरेश को इतनी जल्दी घर में देखकर गनिका को बुलाता है। गनिका सुरेश से पूछती है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपको तो रात में आना था ना घर वापस पैसे लेकर। अरे गनिका, सेठ जी ने अपने ऊपर चाय फेंक ली और मुझ पे इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया। क्या? मगर सेठ जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपको नौकरी से क्यों निकाल दिया? शायद उन्होंने इसलिए निकाल दिया ताकि मुझे पैसे देने न पड़े। अगर उनको ऐसा ही करना था तो आपको बुलाया ही क्यों था? मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ जाकर। ठीक है, आप अंदर जाकर आराम करें। सुरेश गनिका को पागल बनाकर आराम करने के लिए चला जाता है। ओहो, ये क्या हो गया है? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? वो ये सोच ही रही होती है तो रोहन उससे कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपने खाना क्या बनाया है? बेटा, मैंने राजमा चावल बनाए हैं। तू बैठ, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। गनिका रोहन को खाना देती है।
उसी वक्त रोहन के दो दोस्त उसको बुलाने आते हैं। अरे चल रोहन, खेलने चलते हैं। हाँ बेटा, रोहन अभी खाना खत्म कर ले फिर तुम्हारे साथ आएगा। तुम लोग भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। कनिका उन दोनों बच्चों को भी खाना देती है। जब वो बच्चे खाना खा लेते हैं तो वो गनिका से कहते हैं, वाह आंटी, आपने कितने मज़े के राजमा चावल बनाए थे। मेरी मम्मी कभी भी इतने अच्छे राजमा चावल नहीं बनाती। हाँ आंटी, हम तो कहते हैं कि आप राजमा चावल की दुकान खोल लें। हम सब आपकी दुकान पर रोज राजमा चावल खाने आएंगे। चल रोहन, अब हम खेलने चलते हैं। जब रोहन और बाकी सारे बच्चे घर से चले जाते हैं तो गनिका सोचती है, ये बच्चे तो बिल्कुल सही बोल कर गए हैं। मुझे एक दुकान खोल लेनी चाहिए है। हो सकता है कि इससे ही हमारे हालात अच्छे हो जाएं। हाँ, मैं कल से ही दुकान खोल लूंगी। फिर वो अगले दिन बहुत सारे राजमा चावल बनाती है और उन्हीं राजमा चावल की वो गांव में दुकान लगा लेती है। सब लोग उसके हाथ के बने हुए राजमा चावल बहुत मज़े से खाते हैं। जब लोग गनिका के राजमा चावल की तारीफ करते हैं तो सुरेश को बहुत ही अच्छा लगता है। अब शाम को गनिका दुकान से घर वापस आती है तो सुरेश उससे कहता है, गनिका, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा अपने आलस में आकर तुम्हें बहुत परेशान किया है। आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गनिका, सेठ जी के ऊपर चाय मैंने खुद ही फेंकी थी ताकि मुझे काम न करना पड़े, मगर अब मैं तुम्हारे साथ बहुत मेहनत करूँगा। हम दोनों मिलकर रोहन को स्कूल भी पढ़ाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर दुकान पर काम करते हैं। वो लोग रोहन को भी स्कूल लगा देते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।